रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुरूद पढ़िएगा मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना व मौला सक्कलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहक्कम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यमलिकून अश-शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़र रहमान अहदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम सामीन अज़ादारान सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज का जो हमारा मौजू है वो अक़ीदा शफ़ाअत के उन्वान से है। अक़ीदा शफ़ाअत एक बहुत अहम मौजू है और बहुत बड़ा अक़ीदा है हमारा, और बहुत सारे सवालात भी ज़हनों में आते हैं शफ़ाअत के एतबार से। तो इरादा ही किया गया कि इस अक़ीदे के एतबार से चंद बातें जो इस वक्त में बयान की जा सकती हैं उनको बयान किया जाए, ताकि एक आशनाई जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो मैंने आज की इस मजलिस के लिए जिस आय करीमा का इंतखाब किया वो सूरह मरियम की आयत है। परवरदिगार इसमें इरशाद फरमा रहा है कि ला यमलिकून शफ़ाअ इल्ला मन इत्तख़ज़र रहमान अहदा। परवरदिगारी इरशाद फरमा रहा है कि कोई भी शफ़ाअत का मालिक बन ही नहीं सकता है इल्ला मन इत्तख़ज़र रहमान अहदा, मगर ये कि उसने परवरदिगार के सामने अहद को कसब किया हो, एक अहद को उसने खुदा के सामने किया हो। जब इस आयत की तफसीर हमने देखी और हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में गए, का मौला इस आयत के बारे में आप क्या फरमाते हैं, जिसमें ये परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है ला यमलिकून शफ़ाअ, शफ़ाअत का कोई मालिक बन ही नहीं सकता है मगर ये कि उसने खुदा के सामने एक अहद किया हो। बहुत तवज्जो कीजिएगा, खुदा के सामने एक अहद किया हो। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया का इसका मकसद यह है कि ला यशफ़अू वला युशफ़अू वला यशफ़अूना इल्ला मन इत्तख़ज़र रहमान इल्ला मन अज़िन लहू बिविलायति अमीरिल मुअमिनीना वल अइम्मति मिन बअदिही फ़हुवल अहदु इंदल्लाहि तबारक व तआला। क्या बयान किया जा रहा है इसके अंदर? देखिए, शफ़ाअत का जो अक़ीदा है इसका ताल्लुक सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों के साथ है
और किसी के साथ नहीं है। या और अगर मैं नीचे लाऊं अपनी बात को, जो मुहिब अली इब्न अबी तालिब है, जो खालिस लोग हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, वही इस अकीदे को रखेंगे। इंशाअल्लाह रिवायात भी बयान करूंगा। तो मेरे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, परवरदिगार जो इसमें अहद को बयान करना चाह रहा है, इस अहद से मुराद यह है जो भी इस अहद को रखता होगा, या यूं कह दिया जाए जो भी इस अहद पर पाबंद रहा होगा। जो अहद वहां पर किया था, आलम ज़र में एक अहद आपने बांधा था। मैंने पहले भी शायद 2 साल पहले एक बात कही थी इसी मिंबर से, मौलाना हमें तो याद ही नहीं है, याद हो ना हो, आपने वहां पर आलम ज़र में एक अहद अली इब्न अबी तालिब की विलायत के साथ बांधा था, रसूल की रिसालत के साथ बांधा था, परवरदिगार की रुबूबियत को आपने तस्लीम किया था। आप यहां पर भूल गए, आपके जहन में रह जाए, लेकिन आपने एक अहद किया था। बस जो अहद पर पाबंद रहा हो, यकीनन शफाअत उसी के हिस्से में आएगी। तो मेरे मौला ने कहा कि जिसने भी इस अहद को किया, जो भी इस अहद को करेगा, उसको शफाअत मिलेगी। और जो इस अहद को नहीं जानता होगा, उसको इस अहद का मालूम नहीं होगा, या भूल गया होगा, या इस पर पाबंद नहीं होगा, मौला फरमाते हैं याद रखो, एक पैमाना तुम्हें हम दे रहे हैं, ला यशफाऊ, कोई इस अहद के बगैर शफाअत भी नहीं कर सकता, वला युशफ़ाऊ, और ना ही कोई इस अहद के बगैर शफाअत के जुमरे में आ सकता है। यानी वो तसव्वुर करे कि मैंने अहद पर अमल नहीं किया, अली इब्न अबी तालिब की विलायत को नहीं माना, उसकी शफाअत हो जाएगी? कि नहीं होगी। मौला ने फिर बयान फरमाया, का वला यशफ़ाऊन लहुम, का क्या उनकी शफाअत करने वाला कोई नहीं होगा, इल्ला मन इत्तखज़र रहमान अहदा, मगर ये कि जिसने भी रहमान के सामने, खुदा के सामने अहद को तस्लीम किया हो। इल्ला मन अज़िन लहू, मगर ये कि उसने अली इब्न अबी तालिब की विलायत को माना हो, वल अइम्मति मिन बादिही, और अली इब्न अबी तालिब के बाद जितने अइम्मा हैं उनकी विलायत को माना हो। मौला फरमाते हैं यही तो वो अहद है, विलायत अली इब्न अबी तालिब, जो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि ला यमलिकुन शफ़ाअ इल्ला मन इत्तखज़र रहमान अहदा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो ये अक़ीदा शफ़ाअत बहुत अहम है, लेकिन किसके लिए? जिसके पास अली इब्न अबी तालिब की विलायत हो, अहद परवरदिगार हो। ये मौला मुत्तक़ियान की विलायत के साथ जो अहद है, ये अहद अली के साथ नहीं है, सिर्फ अली के साथ अहद, गोया परवरदिगार आलम के साथ आप अहद कर रहे हैं। वली किसने बनाया है? परवरदिगार आलम ने। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हमने रिवायात को देखा, रिवायात में इस अकीदे की तरफ बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के साथ बढ़ चढ़कर इसको बयान किया गया, अकीदा शफ़ाअत को। रिवायत बेतहाशा है। एक रिवायत मिलती है छठे इमाम से, मौला फरमाते हैं वल्लाही वल्लाही वल्लाही, 3 कसमें मौला खाते हैं, उसके साथ फिर लफ्ज़ शफ़ाअत को भी ऐड करते हैं। किस तरह? वल्लाही लनशफ़अन्ना लिशिअतिना, वल्लाही लनशफ़अन्ना लिशिअतिना, वल्लाही लनशफ़अन्ना लिशिअतिना। का मौला 3 कसमें खा रहे हैं। मौला ने कसम खाई है। मैंने अर्ज किया जिसके पास ये अहद विलायत अमीरुल मोमिनीन होगा, उसी के हिस्से में शफ़ाअत आएगी। मौला कायनात से लेकर इमाम ज़मान तक तमाम अइम्मा की विलायत को जो मानने वाला होगा, ऐसा नहीं है एक की विलायत को मान लिया। तो मुझे इमाम अली पसंद थे, बाद अफराद आपको मिल जाएंगे, मुझे इमाम अली से बड़ी मोहब्बत है, मुझे इमाम काज़िम से बड़ी मोहब्बत है। याद रखिए, जिसके पास भी 12 इमामों की विलायत होगी बराबर, उसको ये शफ़ाअत शामिल हल होगी। भाई अब जो जुमला समझ गए, ऐसा नहीं है 6 को माना, 4 को माना, 8 को माना, का सबको मानोगे तो शफ़ाअत तुम्हारे हिस्से में आएगी। कसम खाकर मौला, एक तो खुद सादिक, लक़ब ही सादिक है, फिर कह रहे वल्लाहि लनशफ़अन्ना लिशिअतिना, खुदा की कसम जरूर ब जरूर। अब यहां पर वल्ला, ये अरबी कायदे के मुताबिक अगर आप दिक्कत करें, कसम खा ली
कसम के बाद जब उस बाद वाले जुमले पर लाम आ गया, ला नशफ़अन्ना लिशिअतिना, ताकीद दर ताकीद हो जाती है। इमाम सादिक की कसम, उसके बाद कसम के बाद उस पर लाम का दाखिल करना, फिर अपने शियों के लिए जमानत देना, वल्लाही ला नशफ़अन्ना लिशिअतिना, का खुदा की कसम मैं जरूर ब जरूर, इमाम सादिक फरमा रहे हैं, मैं जरूर ब जरूर शफाअत करूंगा। किसकी? हर किसी की नहीं, लिशिअतिना, अपने शियों की। अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते हैं मैं जरूर ब जरूर, इशारा कहां पर है? ये कयामत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं जरूर ब जरूर शफाअत करूंगा अपने शियों की। उसके बाद मौला फरमाते हैं हत्ता यक़ूल अन्नास फमा लना मिन शाफ़िईन वला सदीक़िन हमीम। तवज्जो कीजिए, लोग ये कह रहे होंगे हमारा तो कोई चाहने वाला है ही नहीं, हमारा तो कोई सदीक है ही नहीं, हमारा तो कोई दोस्त है ही नहीं। मौला फरमा रहे वहां पर तुम्हें हमारी शफाअत जब काम आएगी, तुम आगे बढ़कर, ये रिवायत के जुमले नहीं है, ये मैं ऐड कर रहा हूं, वहां पर तमाम शिया आगे बढ़कर कहेंगे मौला हमें तो बड़ा इफ्तिखार है कि आप हमारी शफाअत कर रहे हैं। वल्लाहि लनशफ़अन्ना लिशिअतिना, खुशकिस्मत हैं हम लोग। और इसी वजह से मेरे मौला ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मन अनकर सलासता अशियाइन अल मिअराज वल मसअलत फिल कब्र वश्शफ़ाअह, का जो भी इन तीन चीजों का इनकार करने वाला होगा, मौला कैद लगा चुके हैं, लनशफ़अन्ना लिशिअतिना। उसके बाद अकीदा बयान किया जा रहा है, अकीदा शफाअत कितना अहम है। उसके बाद फरमा रहे हैं याद रखो, मन अनकरा सलासा अशियाइन, का जो भी तीन चीजों का इनकार करेगा, फलैसा मिन शिअतिना, वो हमारे शियों में से नहीं है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? अल मिअराज वल मसअलत फिल कब्र वश्शफ़ाअह, का मिअराज का जो इनकार करेगा, फलैसा मिन शिअतिना, वो हमारे शियों में से नहीं है। वल मसअलत फिल कब्र, और जो कब्र में सवाल जवाब किए जाएंगे, जब मुनकिर और नकीर आएंगे, जब आपसे सवाल करेंगे बताओ तुम्हारा इमाम कौन है, जिसने जवाब दे दिया वही तो शिया है। और यह हो नहीं सकता है कि उसका ताल्लुक मौला की विलायत के साथ तो दुनिया में हो, और जब कब्र में मौला आ जाए अपने मौला के सामने वो मुनकिर और नकीर के जवाब ना दे सके, इम्कान नहीं है। तो लिहाजा फरमाया तीन चीजें, यानी मौला ने बयान फरमाया तीन बड़े बड़े अकीदे हैं हमारे। वैसे बहुत सारे अकीदे, और दूसरी रिवायतों का उठाकर देखें, रजअत का अकीदा है, बदा का अकीदा है, बहुत सारे अकायद हैं, बहुत सारे। लेकिन यहां पर क्योंकि हमारा मौजू यही है, तो ये रिवायत हमारे मौजू से मिल रही थी तो मैंने बयान कर दी। कब मेराज, क्यों मौला ने बयान किया मेराज? जो भी मेराज पर अकीदा नहीं रखेगा, फलैसा मिन शिअतिना, वो हमारे शियों में से नहीं है। मौला से अगर सवाल किया जाए, मौला क्या वजह है आप शिया की कैद लगा रहे हैं, आप कुल्ली बयान कर देते। अजब नहीं, मौला जवाब दें छठे इमाम का, सुनो ये जो तीन चीजें मैंने बयान की हैं कि अगर तीन चीजों का जो भी इनकार करेगा फलैसा मिन शिअतिना, इसकी वजह जानते हो क्या है? शिया के अलावा जो भी होगा इसका इनकार करेगा। उसके इनकार करने की वजह क्या है? तवज्जो कीजिएगा, उसके इनकार करने की वजह क्या है? कौन मेराज का इनकार करेगा? कौन वल मसअलत फिल कब्र का इनकार करेगा? कौन शफाअत का इनकार करेगा? उसकी वजह शायद ये हो, बल्कि यकीनन ये हो, क्योंकि मेराज में है आवाज अली इब्न अबी तालिब। मेराज में जो बात की गई है अली के लहजे में बात की गई है। भाई शिया ही इसको मानेगा, इसके अलावा कोई नहीं मानेगा। उसके बाद वल मसअलत फिल कब्र, कब्र में है आमद अली, और शफाअत में है इख्तियार अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो ये अकीदा शफाअत मासूमीन ने इसको बढ़ चढ़ कर बयान किया, हत्ता कि यहां तक बयान कर दिया जो भी इसका इनकार करे
फलैसा मिन शिअतिना। अज़ीज़ान गिरामी, जब शफ़ाअत का मौजू आता है तो शफ़ाअत का माना भी तो वाज़े होना चाहिए। शफ़ाअत का माना जब तक वाज़े नहीं होगा, मौजू वाज़े नहीं होगा। शफ़ाअत का माना क्या है, मफ़हूम शफ़ाअत क्या है, तब जाकर वाज़े होगा अक़ीदत शफ़ाअत क्या है। तवज्जो कीजिएगा। देखिए शफ़ाअत का माना क्या है। शफ़ाअत कहते हैं एक बुजुर्ग इंसान, बरतर इंसान दो हस्तियों के दरमियान, या कहते हैं दो चीजों के दरमियान वासिता करार पाए। जो बीच में होगा उसको कहते हैं शफी। ये शफाअत करने वाला है, यानी ब्रिज बन जाए। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिएगा, हमारे जहनों में गलत कॉन्सेप्ट है कि शफाअत सिर्फ और सिर्फ गुनहगारों की होगी। ध्यान में रखिएगा, शफाअत सिर्फ गुनहगारों की नहीं है। अहले बैत का मकाम सिर्फ ये थोड़ी है कि सिर्फ गुनहगारों की शफाअत करने के लिए इख्तियार दिया गया था। अहले बैत इससे कहीं बढ़कर है। मकाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इतना कमतर मकाम नहीं है कि फकत गुनहगारों की शफाअत के लिए इतना बड़ा इख्तियार क़यामत में खुदा इनको अता करे। तो शफाअत का माना क्या हो गया? दो चीजों के दरमियान एक ऐसी चीज का वास्ता होना कि जो शफी हो, जिसकी चलती हो। और वादे सी बात है, किसके लिए शफी बनेगा? अपने से कमतर वाले के लिए। अब इसमें मुमकिन है अइम्मा से कमतर अंबिया भी हो। ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ अहले कबाइर की शफात नहीं है, अंबिया भी आते हैं अहले बैत की शफात के अंदर। अंबिया भी आते हैं, अभी रिवायत बयान करूंगा इंशाअल्लाह। बस जो दरमियान में हो दो चीजों के, क्योंकि हमारा मौजू अहले बैत को हम शफी मानते हैं। शाफे रोज़े जज़ा, सबसे बड़ी ज़ात, सबसे बड़ी शफात जो है वो नबी अकरम के पास है। सबसे पहले जो शफात करेंगे नबी अकरम करेंगे। उसके बाद हिस्सा आएगा मौला कायनात का, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन मौला अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो बस इस तारीफ से वादे ये हुआ कि एक बरतर इंसान अपने से कमतर वाले की शफाअत करेगा, उसकी सिफारिश करेगा, उसके और खुदा के दरमियान वासिता करार पाएगा। मुमकिन है वो गुनहगार भी हो, मुमकिन है गुनहगार ना हो, कोई और भी हो सकता है। अंबिया आज आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अंबिया का मकाम क्या है? अंबिया का मकाम अहले बैत से थोड़ा सा कमतर है। विलायत कुल्लिया मैंने बयान किया था, विलायत कुल्लिया अगर है वो अहले बैत के पास है। अंबिया को जरूरत क्यों पड़ेगी शफात की? ये वो वाली शफात नहीं है जो अहले कबाइर की, नाउज़ु बिल्लाह। अंबिया को जो जरूरत पड़ेगी वो इस वजह से पड़ेगी, बाज अंबिया ने, आपको मालूम है, बाज अंबिया ने तर्क औला किया था। गुनाह नहीं होता है, खता नहीं है, उनके मनसब के एतबार से उनकी शान के मुताबिक नहीं थी ये बात। मसलन जनाब इब्राहिम तर्क औला किया। जनाब इब्राहिम या और दीगर अंबिया जब महशर में वारिद होंगे, वो पहले से अपने हिसाब से एक मकाम रखते हैं जन्नत में, लेकिन अगर उनको उससे बड़ा मकाम चाहिए होगा तो वह मोहताज होंगे शफाअत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ये माना है। अच्छा, पांचवें इमाम के ज़माने में, जैसा कि आजकल के दौर में भी सवाल किया जाता है, मौलाना ये जो रिवायात बयान की जाती हैं कि गुनहगारों की शफात की जाएगी, ये हमें मगरूर नहीं बना रही हैं? इससे इंसान मगरूर नहीं हो रहा है? क्या छूट नहीं मिल रही है? समझने की कोशिश कीजिएगा रिवायात को। ऐसा ही एक शख्स मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। रावी का नाम है अबू ऐमन, पांचवें इमाम की खिदमत में आया। आकर कहता, मौला तुग़िर्रून अन्नासा व तक़ूलून शफ़ाअत मुहम्मद, शफ़ाअत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अबू ऐमन रावी है, पांचवें इमाम की खिदमत में। कहा, मौला ये जो आप रिवायात बयान करते हैं, ये जो आप ये कहते हैं कि अहले कबाइर को हमारी शफ़ाअत शामिल हाल होगी, इस चीज के जरिए से आप लोगों को मगरूर नहीं कर रहे हैं? तुग़िर्रून अन्नासा, क्या लोगों को मगरूर नहीं कर रहे हैं? लोग इससे मगरूर नहीं होंगे? उनको गुनाह के ऊपर आप आमादा नहीं कर रहे? नाउज़ु बिल्लाह। ये जो आप कहते रहते हैं शफ़ाअत मोहम्मद, शफ़ाअत मोहम्मद,
मेरे मौला ने, रिवायत के जुमले, मेरे मौला के चेहरे पर गजब के आसार जाहिर हुए। उसके बाद फरमाया, या अबा ऐमन अगर्रका अन अफ़्फ़ बत्नुका व फर्जुक, क्या तुझे तो इस बात ने मगरूर नहीं कर दिया है कि तुझे वहां पर शफात की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये जो सवाल कर रहा है, या अबा ऐमन अगर्रका अन अफ़्फ़ बत्नुका व फर्जुक, कि तू कोई गुनाह नहीं करेगा, तुझे इस बात ने मगरूर तो नहीं कर दिया है? तेरे पेट में कोई लुक़्मा हराम नहीं जाएगा, कोई लग़्ज़िश तुझसे सरदर्द नहीं होगी, तू कोई गुनाह नहीं करेगा, इस बात ने तुझे तो मगरूर नहीं कर दिया है? उसके बाद मौला फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया कि शफाअत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शफाअत कुल्लिया का नाम है। कयामत के दिन तमाम लोगों को आले मोहम्मद की शफाअत मिल सकती है। शर्त यह है, हुब्ब अली इब्न अबी तालिब उसके सीने में होनी चाहिए, अली की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है, उसके बाद दुनिया में गुनाह हुए, तौबा ना कर सका, अब जब महशर आएगा तो वहां पर अली इब्न अबी तालिब आपकी दाद रसी के लिए आएंगे, गारंटी है, गारंटी है। मेरे मौला के चेहरे पर गजब के आसार आए, कहा कि तुझे तो इस बात ने मगरूर नहीं किया कि तू कोई हराम काम नहीं करेगा, कोई लुक़्मा हराम नहीं खाएगा, किसी का हक नहीं खाएगा। उसके बाद मौला ने फरमाया, कहा कि याद रखो, मा अहदुम मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्ला व हुवा मुहताजुन इला शफाअत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यौमिल क़ियामा। का याद रखो ए अबा ऐमन, या कोई भी ऐसा नहीं होगा। मा अहदुन आया है नफी के बाद, जब नफी आ जाए, एक नफी नहीं, अरबी ग्रामर का कायदा यह है, कोई वर्ड ऐसा आ जाए नफी के बाद नकरा, उस पर अलिफ लाम ना हो, तो वो उमूम का फायदा देता है। अभी इल्मी बातें, हौजे की बातें कर रहा हूं, लेकिन आसान करके, वो उमूम का फायदा देता है। यानी क्या मकसद? यानी इसमें मौला ने, मौला का कलाम कलामुल इमाम इमामुल कलाम, नहनु उमराउल कलाम, का इमाम का कलाम तमाम कलामों का इमाम होता है, और हम ही तमाम कलामों के अमीर हैं। अब जब मौला बयान करेंगे, एक एक लफ्ज मौला का एक माना रखता होगा। मा अहदुन, मौला फरमाते, अबा ऐमन याद रखो, कोई एक भी नहीं बचेगा, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, चाहे अव्वलीन में से हो चाहे आखिरीन में से हो, इल्ला फहुवा मुहताजुन इला शफाअत मोहम्मद। अव्वलीन की कैपेसिटी क्या है? अव्वलीन में आप शुमार करें, कर सकते हैं? जनाब आदम, जब से परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को खल्क फरमाया, अव्वलीन में से थे। मैं नूरी हवाले से बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आले मोहम्मद थे। मैं जाहिरी वजूद की बात कर रहा हूं। जाहिरी वजूद के अंदर अगर अव्वलीन में से आप पहला शख्स, पहली हस्ती, इंसानों के अंदर पहली मखलूक जो है वो जनाब आदम की है। जनाब आदम से लेकर अब जनाब खातम तक कितने अंबिया आए? 1,24,000। जनाब खत्मी मर्तबा को आप हटा लीजिए, वो तो खुद शफात कुल्लिया रखते हैं। असाइब असका मकाम महमूदा, कि आपको मकाम महमूद अता किया गया, उसका माना क्या? शफात कुल्लिया इससे मुराद है। नबी अकरम शफात कुल्लिया रखते हैं। नबी अकरम को हटा के 1,23,999 अंबिया। इमाम फरमा रहे हैं, अबा ऐमन तुम क्या बातें करते हो? न सिर्फ तुम्हें हमारी शफात की जरूरत पड़ेगी, बल्कि अव्वलीन में से और आखिरीन में से कोई एक भी बाकी नहीं बचेगा कि जो हमारी शफात के जुमरे में ना आए। ये शफात का माना है। अजीज़ान गिरामी, जब शफात की बात आती है, अब मैं मसला क्लियर कर दूं आपका। अहले कबायर जो भी गुनाह करता चला जाए, शफात उसके शामिल होगी। जो मेरे जी में आ रहा है, ऐसा नहीं है, अप्रूवल नहीं दिया है आइम्मा ने, कोई आपको खुली छूट नहीं दी है। जो जी में आए आप करते चले जाओ। रिवायत इस बात की तरफ नादिर है। 5 इमाम से गालिबन रिवायत मिलती है कि बरज़ख का इंतजाम करके आओ। एक ये बहस आती है कि शफात का ताल्लुक बरज़ख के साथ है, नहीं है। बरज़ख से शफात आले मोहम्मद का ताल्लुक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लामा तबातबाई ने इसकी तौजीह की है। का फिर मौला जो कब्र में आ रहे हैं,
अलमीज़ान साहिब अलमीज़ान ने अल्लामा तबातबाई ने इसकी तौजीह की है। अगर सवाल किया जाए उनसे अल्लामा तबातबाई से कि अल्लामा ये जो कब्र में मौला आ रहे हैं, इमाम रज़ा आ रहे हैं, इतनी बार ज़ियारत करो, मैं तुम्हारी ज़ियारत करने आऊँगा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़ाहिर के पास कब्र में आएंगे, गारंटी है। मौला अमीर आएंगे, जनाब अमीर आएंगे, हर एक इमाम आ सकता है। तो क्या शफाअत बरज़ख को शामिल करेगी? तो उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया अल्लामा तबातबाई ने कि बरज़ख में जो मौला आएंगे, इमाम रज़ा आएंगे, इमाम अली आएंगे, का इसका ताल्लुक शफाअत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक इख्तियार इमाम के साथ है। ये तसर्रुफ को समझाया जा रहा है। तसर्रुफ इनका यहां पर भी चलेगा, वहां पर भी चलेगा, लेकिन शफाअत जो बाकायदा तौर से बयान की जाती है, उलमा में बहस भी है, शफाअत कयामत में वाक़ई होगी। तवज्जो कर रहे हैं? तो अहले कबाइर को शफाअत नसीब होगी, बिल्कुल होगी। किसको? जो दुनिया में पाबंद रहा होगा। इससे कोई डिनाई नहीं है, कोई सवाल ना करे उतर के, आगा साहब आपने तो अप्रूवल दे दिया। रिवायत दोनों तरह की है। बाद रिवायत में मिलता है खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कादिम अलैहिस्सलाम ने आपका मसला हल कर दिया। इसी वजह से कहा जाता है रिवायात आले मोहम्मद उसूल काफ़ी। जो बुजुर्ग उलमा यहाँ पर आते हैं, बयान करते हैं, मैं तो बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ मैं, वो बिल्कुल ठीक बयान करते हैं उसूल काफ़ी की। अब आदत डालिए बिहारुल अनवार, अब तो बास जिल्दों के तर्जुमे भी हो गए हैं, खसाल शेख सदूक, मानिल अखबार, ये सारी किताबें दुआओं से नज़दीक हों, ज़ियारात से नज़दीक हों, तो उनमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए रिवायत आपके तमाम मसाइल हल कर देती हैं, कोई भी मसला हो। तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया इन्नमा शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। क्या कीजिएगा इस रिवायत का शफाअत सिर्फ और सिर्फ इन्नमा आया है। इन्नमा ये वही इन्नमा युरीदुल्लाह वाला इन्नमा है। इन्नमा फ़कत और फ़कत सिर्फ और सिर्फ मेरी शफाअत जो शामिल हल होगी अहले कबाइर के लिए, जो मेरी उम्मत में से होंगे। सवाल करें बढ़कर रसूल खुदा से, ये क्या अप्रूवल दे रहे हैं? अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब दूसरी रिवायत में मिलता है। रावी आया 7वें इमाम की खिदमत में, अबी उमैर रावी है, चक्का रावी है, असहाब इमाम कादिम अलैहिस्सलाम में से। यही सवाल लेकर आया, कहा कि मौला कैफ तकूनु शफाअ लि अहलिल कबाइर वल्लाहु यक़ूल ला यशफऊन शफाअ इल्ला लिमन इर्तदा व मन यर्तकिबुल कबाइर ला यकूनु मुर्तदा। मौला फरमाते हैं, मौला से सवाल किया, कहा मौला कैसे अहले कबाइर के लिए मुमकिन है इस रिवायत का जो नबी अकरम ने रिवायत बयान फरमाई, इसका जवाब इसमें मौला देना चाह रहे हो। रसूल खुदा एक जगह बयान कर रहे हैं इन्नमा शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, का मेरी शफाअत जो है मेरी उम्मत में से जो अहले कबाइर होंगे, अहले कबाइर यानी जो बड़े बड़े गुनाह अंजाम देने वाले होंगे, आदत नहीं होगी उनकी, गुनाह हो गए उनसे। मौला के सामने ये रिवायत पेश की, का मौला कैसे अहले कबाइर के लिए शफाअत शामिल हल हो सकती है? हालांकि परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमा रहा है वला यशफाऊना अशफाअ इल्ला लिमन इर्तदा। शफाअत उसके शामिल हल हो ही नहीं सकती जब तक परवरदिगार उससे राजी ना हो जाए, और जो गुनाह कबीरा को अंजाम देगा वो मुर्तदा हो नहीं सकता कि खुदा उससे राजी हो जाए। तो मेरे मौला ने दूसरी रिवायत में जवाब दिया। बहुत गौर से सुनिएगा, मसला हल होने जा रहा है। सवालात आपके जहनों में आएंगे, इस रिवायत के जरिए आपके जो सवालात उसका जवाब मिल जाएगा। तो मौला इमाम कादिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखो गुनाहगार दो तरीकों के होते हैं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। गुनाहगार दो तरह के होते हैं। एक गुनाहगार वो है जो मोमिन है, गुनाह करता है, उसको आया उस गुनाह से मोहब्बत होती है क्या? मोमिन को कभी भी मेरे मौला फरमाते हैं अगर मोमिन होगा वो गुनाह को अंजाम तो दे देगा, लेकिन गुनाह के बाद उसको पशेमानी भी होगी, वही तो मोमिन होता है। गुनाह के बाद जिसको पशेमानी हो जाए, यानी अगर इल्मी ज़बान में कहा जाए कि मोमिन वो होता है कि उसका गुनाह के साथ कोई ताल्लुक समीमी नहीं होता है,
यानी वो सिनखियत समझ के गुनाह को अंजाम नहीं देता है। ये कैसे मुमकिन है कि मोमिन तो हो, और इमाम की रिवायत यह है कि या अबा खालिद लनूरुल इमाम फी कुलूबिल मुमिनीना अनवरु मिन अश-शम्सिल मुज़ीअत बिन नहार व हुम वल्लाहि युनव्विरूना कुलूबल मुमिनीन। मौला फरमाते हैं, अबा खालिद, ये जो मोमिन होता है ना, इसका दिल कोई मामूली दिल नहीं है, इसका कल्ब कोई मामूली कल्ब नहीं है। इसके कल्ब में हम आले मोहम्मद का नूर होता है। जिसके कल्ब में नूर आले मोहम्मद आ जाए, वो कल्ब इस काबिल नहीं होता है कि गुनाह को अंजाम दे उसके बाद पशेमान ना हो। ये वो नूर इमाम की तासीर है। गुनाह को अंजाम तो देता है, ये पशेमान क्यों होता है? उसी ताल्लुक बातनी को जो आलम ज़र में अहद विलायत किया था, ये इसको उकसाता है कि तुम अली के चाहने वाले हो। ये जो तुमने गुनाह किया है, इस गुनाह का तुमसे ताल्लुक ही नहीं है। जैसे इसके दिल में आता है, ये उसी नूर इमाम का करिश्मा है जो इसको मजबूर करता है कि तौबा करो, पशेमान हो। इसको बुरा लगता है, एक अजीब सी कैफियत इसके दिल में आ जाती है। समझ में आया? एक मोमिन ये है, ये अगर जाएगा, इसकी सनखियत नहीं है। अब जब ये रोज़ महशर वारिद होगा, मुझे बताइए, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करीम नहीं है? करीम नहीं है? बिल्कुल करीम है। किसको शक है? करीम है अहले बैत, तमाम के तमाम करीम है। मखसूसन मौला अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, कोई गलत माना ना ले इसका। मुल्ला दरबंदी, मुल्ला दरबंदी के नाम सुना है? आका मुल्ला दरबंदी, आका वहीद खुरासानी अपने दुरूस में इनका नाम लिया करते हैं। असरार शहादा इनकी किताब है, 2 जिल्दी। बेहतरीन अज़ादार, बेहतरीन अज़ादार। कैफियत ऐसी होती थी, मिंबर पे आते थे, जैसे ही मौला अबा अब्दुल्ला का नाम आता था, अपने आप को पीटने लग जाते थे, गश खा के मिंबर पे गिर जाते थे। ये आगा मुल्ला दरबंदी। मैं करीमियत को समझाना चाह रहा हूं। बहुत अकीदत रखते थे मौला इमाम हुसैन के साथ, बहुत अकीदत थी, बेतहाशा चाहते थे मौला को, बड़ी मोहब्बत थी मौला अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। मौला से एक मर्तबा ये अर्ज करते, मौला आप बहुत करीम हैं, शफात हमारा मौजू है, आप बहुत करीम है मौला। मौला बस एक दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूं। वो दरख्वास्त ये है, क्योंकि आप बहुत करीम हैं, एक दरख्वास्त ये है, जब रोज़ महशर आए, आपको आपके हक का वास्ता दो, शिम्र की खता को माफ मत कीजिएगा। यानी यकीन तो आप देखें, यकीन आप देखें मौला हुसैन के ऊपर इनका यकीन कितना ज्यादा है। यानी इनको मालूम है शफाअत इमाम हुसैन इतनी बड़ी शफाअत है, हत्ता अहले बैत के दरमियान रहमतुल्लाहि वासिआ, रहमत मौसूला कहा जाता है इनको। इमाम हुसैन की शफाअत इतनी बढ़कर होगी। हदीस किस्सा के अंदर तमाम लोग आते रहे, हर एक आता था, रसूल खुदा उसका नाम लेकर उससे जो भी खिताब बनता था, कहा आ जाओ चादर के अंदर। इमाम हुसैन जब आए, तवज्जो कीजिएगा इमाम हुसैन का मकाम क्या है। इमाम हुसैन जब आए का सलाम किया जब मेरे मौला हुसैन ने, तो रसूल अकरम ने कहा वालेकुम सलाम या वलदी व या शाफिया उम्मती। सलाम हो तुम पर मेरे बेटे, या कुर्रत आइनी व समरत फुआदी। तवज्जो कीजिए इसके अंदर, ये कहां पर इशारा है भाई? मौला कायनात भी तो आए थे, इमाम हसन नहीं आए थे चादर के अंदर? उनको तो नहीं कहा वो अलै या वलदी व या शाफिया उम्मती। ये इशारा फरमा रहे हैं, देखो जो हुसैन का मकाम है ना, शफाअत को अगर तुम देखो, हुसैन तो बहुत दूर की बात है, जियारत के अय्याम चल रहे हैं, जियारत सैयद शुहदा को जो अंजाम देने जाता है, बड़ा खुशनसीब है जो 40 को गुजारे, जो मशी करे 40 के ऊपर। वाक़अन परवरदिगार तमाम लोगों को मौला अबा अब्दुल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारी ज़ियारत को कबूल भी फरमाए परवरदिगार आलम। इमाम हुसैन बहुत दूर की बात है। शफाअत की जब बात आती है ना, तो मासूम फरमाते हैं
कि ज़ाइरो अब अब्दुल्ला इल हुसैन, ज़ाइरो अबी अब्दुल्ला इल हुसैन मुस्तशफ़िउम, शफ़ाअत करने वाला होगा, या मुशफ़्फ़िउन, शफ़ाअत करने वाला होगा। कितने अफराद के लिए? लिमिअत रजुलिन मिन अहले बैतिहिम। तवज्जो कीजिए इसके ऊपर का हुसैन का जो जाहिर होगा, उस जाहिर सय्यद शुहदा का यह मकाम है। इमाम हुसैन की शफाअत तो बहुत ज्यादा है, बड़ी बुलंद शफाअत का नाम है। जो एक जाहिर, कोई भी हो, कोई भी हो, जो भी इमाम हुसैन की ज़ियारत करने जाएगा करबला मुअल्ला में अपने आप को पहुंचाएगा, मौला की कब्र की ज़ियारत करेगा, मौला के ज़री के सामने आकर एक सलाम अगर कह दे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, उसका नतीजा जानते हैं क्या है? एक जाहिर में यह ताकत है, कितने लोगों की शफाअत करवाएगा? का अपने अहले बैत में से 100 अफराद की शफाअत करवा सकता है। 100 अफराद की शफाअत। तो बात इंशाअल्लाह क्लियर हो गई होगी। देखिए, गुनाहगार का मसला नहीं है, गुनाहगार, हर गुनाहगार एक जैसा नहीं होता है भाई। जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत हो वो गुनाह करे। दोबारा कह रहा हूं, अप्रूवल नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, कोई गलत फहमी ना ले जाए। जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत होगी, उसका मकाम यह है, अगर गुनाह कर भी दिया और पशेमान भी हो गया, जो कि मोमिन अगर होगा तो यकीनन पशेमान भी होगा। जब पशेमान होगा, अब जब वो मर गया, मौका नहीं मिला तौबा करने का, अब जब रोज़ा महशर आएगा, वहां पर क्या किया जाएगा? उसकी शफाअत की जाएगी। हाँ, इसके मुकाबले में एक गुनाहगार दूसरा भी है। मौला फरमाते हैं फलम यंदुम अला ज़म्बिन यर्तकिबुहु वलम तजिब लहू शफ़ा। दूसरी रिवायत में जो भी गुनाह करे उस पर नादिम ना हो, पशेमान ना हो। हाँ, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसको अप्रूवल नहीं दे सकते। निदामत क्यों नहीं आई है? परवरदिगार तो तौबा को कबूल करने वाला है, और ये दावत आम है परवरदिगार की, जो भी तौबा करेगा तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करके मेरी बारगाह में आएगा, मुझे बताइए अरहमुर राहिमीन खुदा माफ नहीं करेगा। तो बस दो तरह के गुनहगार हैं। एक वो है जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत, यानी नूर अइम्मा, नूर इमाम उसके कल्ब में मौजूद है, ये उसको मजबूर करता है पशेमान हो। तुम्हारे दिल में क्या है? हुब्ब अली इब्न अबी तालिब। इसी वजह से कहा जाता है कि हुब्ब अलीयन हसना कि ला यज़ुर्रुहु मअ सय्यआ। बहुत तवज्जो, हुब्ब अली इब्न अबी तालिब एक हसना है, एक नेकी है। कोई भी बुराई इस नेकी को खराब कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मोहब्बत अली उसके दिल में है। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब बहुत बड़ी शय है, और उसी अली की मोहब्बत अगर है, बहुत बड़ी हसना है, ये बहुत बड़ी नेकी, इससे बड़ी नेकी है ही नहीं। कोई तसव्वुर भी करे तो बेजा है। हुब्ब अली इब्न तालिब हसना। अब यहां पर मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक, क्योंकि बड़ी खामोशी है, देखिए कुरान की एक आयत है, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अम्सालिहा। तवज्जो कीजिएगा, अली की मोहब्बत जिसके दिल में है, अली की मोहब्बत एक हसना है, एक नेकी है। कितनी बड़ी नेकी है? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, कोई पैमाना, कोई पैमाना नहीं है। ला महदूद हसना है। ये समझ लीजिए हसना मरकजियत रखती है। जितनी भी नेकियां अगर घूम के आएंगी, इसी मरकजी नुक्ते पर घूम के आएंगी, ऐसी हसना है। और कुरान कह रहा मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अम्सालिहा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, जो भी एक नेकी लेकर आएगा उसके बदले में मैं उसको 10 नेकी अता करूंगा। परवरदिगार जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत हो, वो भी तो नेकी है। अगर वो रोज़े महशर आ जाए, अब ये हमारा सवाल होगा परवरदिगार से
कि हम क्या मांगते हैं खुदा से इसके बदले में। हम तो असल में बहुत जल्दी राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। जन्नत बहुत ही पाइंतरीन दर्जा है, बहुत ही निचला दर्जा जन्नत। जिम्मेदारी से रिवायत देख के अर्ज कर रहा हूं, जन्नत क्या शय है। मसलन फर्ज कीजिए रोज़े महशर में आप पहुंचे, शफाअत का मौका, आपके सामने यही आया तो मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, जो भी एक नेकी लाएगा उसको परवरदिगार 10 नेकी अता फरमाएगा उसके बदले में। परवरदिगार जिसके दिल में एक हसना अली की मोहब्बत के बराबर हो, अब परवरदिगार आपसे सवाल करे, बताओ इसके बदले में क्या चाहते हो। अगर आपने कह दिया मुझे जन्नत चाहिए, बहुत ही घाटे का सौदा है, बहुत ही घाटे का सौदा है। परवरदिगार अगर सलमान से एक सवाल किया जाए तो सलमान कुछ और जवाब देंगे, अबू ज़र कुछ और जवाब देंगे, मिक़दाद कुछ और जवाब देंगे कि सलमान क्या लेकर आए हो। सलमान ऐसे नहीं कहेंगे जैसे हम कहेंगे, अली की नेकी लाया हूं, अली की नेकी लाया हूं, मामूली शय नहीं लाया हूं। सलमान चाहते क्या हो का परवरदिगार तूने खुद ही तो कहा था मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी लाएगा उसको 10 बराबर अता करूंगा। परवरदिगार मेरे दिल में कुल्ले ईमान की मोहब्बत है, इसका बदला बताते क्या बनता है। इसका बदला क्या है कि सलमान क्या चाहते हो का परवरदिगार जन्नत वन्नत नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए का मुझे खुद अली चाहिए, क्योंकि कुल्ले ईमान लाया हूं, अब रहना भी कुल्ले ईमान के साथ चाहता हूं। कुल्ले ईमान की मोहब्बत है, जिसके दिल में मोहब्बत है अली इब्न अबी तालिब। अगर ये कहा जाए कि कुल्ले ईमान की मोहब्बत लेके आप चल रहे हैं, यानी जहां पर जा रहे हैं आपके दिल में, आपके वजूद में कुल्ले ईमान आपके साथ साथ है। इसी वजह से कहा जाता है, आप समझ में आया, ये मोमिन गुनाह जब करता है तो क्यों पशेमान हो जाता है। परवरदिगार मेरे कल्ब में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद रिवायत में मिलता है कि कौन कौन लोग शफात करवाएंगे। सवाल भी होता है कौन कौन शफात करवा सकता है। सबसे बड़ी शफात किसके पास? खत्मी मर्तबत के पास, उसके बाद तमाम आइम्मा के पास, उसके बाद और भी तबका बंदी की गई, कहा कि 3 अशखास ऐसे हैं जो शफात करवाएंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अंबिया, सुम्मल उलमा, सुम्मल शुहदा। रिवायत के जुमले, एक ये रिवायत मिलती है कि सबसे पहला हक जो होगा वो अंबिया को होगा। अच्छा, अंबिया में कौन से अंबिया? सवाल जहनों में आएगा, रसूल अल्लाह कहाँ गए? अंबिया में सबसे अफजल अंबिया नबी अकरम की जात है, तो अंबिया में शामिल हो गए। अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्मल शुहदा। उलमा करवाएंगे। उलमा कौन? अल्लामा हिल्ली, शेख सदूक, अल्लामा मजलिसी, मोहम्मद तकी मजलिसी, शेख अंसारी, ये फुकहा जो गुजरे हैं अपने वक्त के, ये शफात करवा सकते हैं। कम से कम मैं तो शामिल नहीं हूं इसके अंदर, दूसरे उलमा होंगे, मैं शामिल नहीं हूं। मैं तो खुद शफात का मोहताज होऊंगा वहां पर, मौला कायनात को देख रहा हूँ, शफात मौला करवा दें इंशाअल्लाह के यकीनन करवा देंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके अलावा क्या कुरान भी आपकी शफात करवा सकता है? जो आपके रिश्तेदार हैं, जो अरहाम हैं आपके, जिनके साथ सिला रहमी की सिफारिशात की गई हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन हैं सारे, वो आपकी शफात करवाएंगे। आपका हमसाया अगर अच्छा होगा वो आपकी शफात करवाएगा। उसके अलावा कौन शफात करवाएगा? नबी अकरम की ज़ात शफात करवाएगी, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शफात करवाएंगे, कुरान भी शफात करवाएगा। किसकी शफात करवाएगा? जिसके दिल में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब होगी। हर किसी की शफात नहीं करवाएगा कुरान। कुरान के लिए भी एक आयत मिलती है, एक रिवायत मिलती है, मन काना फी क़ल्बिही कुरानुन ला युहरिकुहुन नार। जिसके कल्ब में कुरान होगा आग जहन्नम की उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये किसके लिए रिवायत है? हर किसी के लिए। मन काना फी क़ल्बिही कुरान, जिसके दिल में कुरान होगा
जहन्नम की आग उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके अलावा दूसरी रिवायत भी मिलती है कि जो भी कुरान को याद करेगा, मन हफिज़ल कुराना अदखलहुल्लाहु अल जन्ना, जो भी कुरान को हिफ्ज़ करेगा परवरदिगार उसको जन्नत में दाखिल करेगा और यह कुरान उसकी शफाअत करवाएगा। रिवायत के जुमले हैं। मुझे बताइए यह कुरान किसकी शफाअत करवाएगा? किसकी शफाअत करवाएगा? जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। अब यहां पर एक मुझे सवाल करने दीजिए, उसका जवाब दूं और आगे बढ़ जाऊं। अब ये मैं कुरान से सवाल करता हूं, मन कान फी क़ल्बिही कुरानुन ला युहरिकुहु नार, जिसके कल्ब में, जिसके वजूद में कुरान होगा, जहन्नम की आग उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। कुरान से सवाल करते, कुरान तू किसको जहन्नम से बचाएगा या किसके कल्ब में तू उतरता है, यह भी बता दे हमें। अजब नहीं, कुरान को अगर खुदा मुजस्सम कर दे, अगर जिस्म अता कर दे, जबान अता कर दे, और कुरान अगर यह कहता हुआ नजर आए कि सवाल तो बहुत अच्छा है, जवाब इसका यह है कि मैं उसके कल्ब में झांक कर देखता हूं, जिसके कल्ब में मैं रहता हूं, पहले झांकता हूं। अगर उसके कल्ब में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब होती है, उसके कल्ब में उतर जाता हूं, और अगर उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होती है, उसके गले में अटक जाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दूसरी हदीस जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई, मन हफिज़ल कुराना अदखलहुल्लाहु अल जन्नता, का जो भी कुरान को हिफ्ज़ करेगा, यानी बयान किया जा रहा है कुरान उसकी शफाअत करवाएगा। और कम अज कम जो कुरान हिफ्ज़ करेगा, रिवायत के जुमले ये हैं कि वो अपनी 7 नस्लों को बख्शवा सकता है, 7 पुश्तों को बख्शवा सकता है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, ये सुकून जो था इसको मुझे तोड़ना था। अब ये दोबारा आपकी खिदमत में जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। जिसने कुरान को याद करके सुनाया, उसकी 7 पुश्तें जहन्नम में नहीं जा सकती हैं। भाई जो कुरान को याद करके अगर सुना दे तो उसकी 7 नस्लें जहन्नम में नहीं जाएंगी। तो मुझे जुमला तो कहने दीजिए, जो कुरान को याद कर रहा है उसकी 7 नस्लें जहन्नम में नहीं जाएंगी। अब जो खुद जिसका बेटा आगोशे रिसालत में आकर कुरान की तिलावत कर रहा है, क्या उसका बाप अबू तालिब जहन्नम में जा सकता है? या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तवज्जो कीजिए, जो कुरान को याद कर रहा है, आम इंसान की बात हो रही है। अगर आम इंसान याद कर ले, उसकी 7 नस्लें जहन्नम में नहीं जा सकती हैं। अब जिसका बेटा आकर आगोश रिसालत में कुरान सुना दे, क्या वो अबू तालिब जहन्नम में जाएंगे? हो नहीं सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये अकीदा शफाअत बहुत अहम अकीदा है, इस पर एतकाद होना चाहिए, यकीन भी होना चाहिए कि शफाअत हमें मिलेगी। एक रिवायत, बहुत ही शानदार रिवायत, क्योंकि तमहीद बहुत बड़ी लंबी पेश कर चुका हूं, तो अब यह रिवायत बयान करने में मुज़ायका नहीं है। पहले मैं डर रहा था बयान करूं नहीं करूं, अब इस तमहीद के बाद, पूरी मजलिस के बाद इस रिवायत को बयान करना बनता है। रोज़ा महशर जब आएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। रोज़ा महशर बरपा है, एक शख्स आएगा मुहिब्ब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। वो जब महशर में आएगा, मैदान में, परवरदिगार उसको देखेगा। जब उसकी तरफ निगाह डालेगा परवरदिगार, तो ये कहेगा तेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा है। इतने गुनाह रिवायत में बयान किया गया है। अल-कतरा में ये अहमद मुस्तंबित ने इस रिवायत को नकल किया, अल-कतरा किताब में। खुद अहमद मुस्तंबित की शख्सियत वो अपनी जगह, तो उसमें आगा ने इस रिवायत को नकल किया अल-कतरा में। उसको लाया जाएगा, जब खुदा देखेगा बहुत सारे गुनाह, इतने गुनाह कि दरिया से भी ज्यादा उसके गुनाह वजनी है, पहाड़ों से भी ज्यादा इतने गुनाह लेकर आएगा, लेकिन है मुहिब्ब अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार उसको देखकर कहेगा बता, इतने तेरे गुनाह हैं, तेरे साथ क्या किया जाए?
का परवरदिगार मा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। परवरदिगार ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। अब जो तू चाहता है मेरे साथ कर, अब वो तू ही जानता है। अच्छा, अपनी ज़बान में मैं इसको बयान कर रहा हूँ, अपने अल्फाज के साथ, ताकि बात आप तक सही पहुंच जाए। कल्ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। परवरदिगार कहेगा अच्छा एक काम कर, तो सहरा महशर में बढ़ आगे और जाकर तू ये निदा दे कि मैं फला इब्ने फला, मैं फला जगह का रहने वाला हूं, कोई है जो जिसकी गर्दन पर मेरा हक हो, मैंने उसके साथ नेकी की हो। आपको मालूम है सबसे पहली हस्ती जो आगे बढ़कर इसकी मदद करेगी वो कौन सी हस्ती है? एक आवाज आएगी, या अय्युहल मुम्तहन फी मुहब्बती अल मज़लूम बिअदावति लब्बैक लब्बैक लब्बैक। रिवायत के जुमले ये हैं, जब ये कहेगा कौन है जिसकी गर्दन पर मेरा हक है, मैंने किसी के साथ नेकी की हो, तो सबसे पहली हस्ती जो मैदान महशर में आगे बढ़ेगी मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौला आगे बढ़कर कहेंगे कम मैं, मेरी मोहब्बत तेरे वजूद के अंदर है। अली की मोहब्बत वहां पर काम आएगी, अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत वहां पर काम आएगी आपके। ये मामूली मोहब्बत नहीं है दुनिया में जो आप अली के साथ कर रहे हैं। मौला खिताब कर रहे हैं, या अय्युहल मुम्तहन फी मोहब्बती, ऐ वो जो मेरी मोहब्बत में जिसको इम्तिहान में डाला गया। अली कह रहे हैं, लब्बैक कहकर मौला आगे बढ़ रहे हैं। क्या किया जाए? जैसे मौला अमीर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे अफराद जो है वो महशर के मैदान में, रिवायत के जुमले, वो आ जाएंगे, मौला अमीर को घेरे में ले लेंगे। तमाम अफराद वो आकर कहेंगे कि इसने हमें पानी पिलाया था, इसने हमें कपड़े पहनाए थे, इसने हमारी फला जगह पर मदद की थी, तो लिहाजा ये तमाम के तमाम जो आमाले हसना हैं वो हम इसको देते हैं। अब इन्होंने सारे अमाल तो दे दिए, अब एक मर्तबा परवरदिगार निदा करेगा, क्या इनसे पूछो ये सारे आमाल हसना इन्होंने इसको दे दिए, ये खुद क्या करेंगे? मेरे मौला ने सवाल किया, क्या बताओ अब तुम लोग क्या करोगे? अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो कीजिएगा, अली इब्न अबी तालिब की शफाअत कहां पर है? और खुदा ने इख्तियार दिया अली इब्न अबी तालिब को कि इनसे तुम जो भी मामला करना चाहते हो कर लो अली, वो मैं कबूल कर लूंगा, जो तुम मामला इनके साथ करते हो। मेरे मौला ने कहा कि भाई सारे आमाल हसना तुमने इसको दे दिए, अब तुम क्या करोगे? कहा कि या अली आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है, बस सिर्फ एक काम कीजिए हमारा काम बन जाएगा। मौला ने कहा तुम सवाल करो, अली तुम्हें अता करेगा। भाई अली का इख्तियार सिर्फ दुनिया में नहीं है, अली का इख्तियार दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। हम ऐसे इमामों को मानते हैं। मेरे मौला ने कहा सवाल करो, खुदा इख्तियार दे चुका है अली इब्न अबी तालिब को, मेरे मौला ने कहा सवाल तो करो। अब वो लोग कहते हैं या अली हमने सारे आमाल जितने हसना आमाल थे वो हमने इसको दे दिए हैं, वो तो जन्नत का मुस्तहिक बन गया है, लेकिन अब हम जो आपसे तकादा करना चाहते हैं, आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, आपसे दरख्वास्त यह है जो शबे हिजरत आप रसूल के बिस्तर पर सोए, रिवायत के जुमले हैं, शबे हिजरत जो आप रसूल के बिस्तर पर सोए हैं, उस शबे हिजरत में जो आपने एक मर्तबा खुदा की राह में सांस लिया था, उस एक सांस का बदला आप हमें अता फरमा दें, हमारे लिए काफी होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये अली इब्न अबी तालिब के एक सांस का नतीजा है। फिर आप बात करते हैं अली शफात करवा सकता है नहीं करवा सकता, अली के एक सांस को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई यहां पर एक सांस मिलता है। अच्छा रिवायत में आगे भी जुमले वो भी सुनते जाइए। एक सांस का सवाब अली ने कहा जाओ मैंने तुम्हें अता किया। अब खुदा कहेगा जाओ ये सारे मकामात हैं ये तुम्हारे लिए।
अब ये जाएंगे, मकामात में दाखिल होंगे जन्नत के अंदर, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जन्नत खत्म ही नहीं हो रही है। यहां पर महल, यहां पर ये, यहां पे बागात, यहां पर दूध की नहरें जारी हैं, तमाम नेमात परवरदिगार। कहने परवरदिगार ये तो बहुत बड़ी जन्नत है। रिवायत के जुमले सुना रहा हूं आपको मैं, बहुत बड़ी जन्नत है। परवरदिगार ने कहा कि ये पूरी जन्नत नहीं है। कहा हम लोग थक चुके हैं, मेरे जुमले, हम लोग थक चुके हैं, ये तो मकामात खत्म नहीं हो रहे हैं। कहा कि ये तसव्वुर मत करना कि अली के एक सांस का बदला या पूरी जन्नत तुम्हें दे दी है, बल्कि इससे आगे भी मकामात हैं, उनको भी देखते चले जाओ। यानी तवज्जो कीजिए, अली के एक सांस का करिश्मा यह है जो मेरे मौला ने शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पर सोकर रसूल की जान को बचाया, उसका करिश्मा यह है कि इतने सारे मकामात नसीब किए जा रहे हैं। अब पूरे अली इब्न अबी तालिब का अगर इख्तियार कोई देखना चाहता है, न जाने उसके बदले में खुदा क्या अता फरमाएगा। यार अली के कभी एक सांस का बदला खुदा इस तरह देता है, कभी एक जरबत का बदला ऐसे देता है कि एक जरबत जो खंदक में लगाई थी का अफदलो मिन इबादत इस्तखलैन बन गई थी। तवज्जो कीजिए, अकीदा शफात, शफात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन की शफात, वसाअत वाली शफात, शफात गुस्तरदा कहा जाता है इमाम हुसैन की शफात को। यानी जब मौला, रिवायत के जुमले ये हैं, मौला जब महशर में आएंगे, जब क़यामत के दिन, तो लोग तरस रहे होंगे। मौला कभी एक साल के बाद, अभी एक साल दुनिया वाला नहीं है, कई हजार सालों के बाद एक मर्तबा बाहर आएंगे, लोग देखने के लिए मुश्ताक होंगे कि इमाम हुसैन की ज़ियारत कर लें। वहां पर ज़ियारत करवाई जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत है आपकी तमाम। तो अकीदा शफात मजबूत होना चाहिए। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, जो भी इस पर यकीन रखेगा वो हमारा शिया है। जो मेराज पर यकीन रखेगा वही हमारा शिया है। जो कब्र में सवाल जवाब पर यकीन रखेगा वही हमारा शिया है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सफ़र का महीना है, मुसलसल आप शाम के मसाइब सुनते आ रहे हैं। अज़ादारों, मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जब करबला के बाद मदीना पहुंचे तो कहते हैं कि जब रावी मौला की खिदमत में आया, मौला गिरिया करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो उसने आकर सवाल किया, मौला कब तक गिरिया कीजिएगा। अज़ादारों, मेरा मौला ये कहता है तूने इंसाफ ना किया। और उसने ये भी सवाल किया, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत आप पर कहाँ पर पड़ी। तो मेरे मौला ने 3 मरतबा कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मौला इतना गिरिया। मौला शहादत तो आपकी मीरास है, मौला शहादत तो आपका विरसा है। अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला इमाम सज्जाद फरमाते हैं, यकीनन तूने ठीक कहा कि शहादत हमारी मीरास है, शहादत हमारा विरसा है, लेकिन ज़रा मुझे ये बता दे, क्या माओ बहनों का बाजार में आना, दरबार में शराबियों के सामने आना, बेमकना चादर, क्या यह भी हमारी मीरास है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मुझे नहीं मालूम इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब की असीरी को कैसे बर्दाश्त किया होगा। अज़ादारों, मेरे मौला के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जनाब इमाम सज्जाद की फूफी ज़ैनब बेमकना चादर ना महरमों के सामने मौजूद है। अज़ादारों, एक मरतबा यह बयान किया जाता है, उलमा बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा किसी ने मौला सज्जाद से सवाल किया, मौला एक मरतबा मुस्लिम भी दरबार में आए थे
का कूफे के दरबार में जब मुस्लिम आए थे, इब्न ज़ियाद ने जब मुस्लिम को बुलाया था तो यह बयान किया जाता है कि मुस्लिम जब दरबार में दाखिल हो रहे थे तो मुस्लिम का सर उठा हुआ था, सीना तना हुआ था। मौला जब लेकिन आप दरबार में गए तो आपका सर झुका हुआ था। अज़ादारों, मेरे मौला ने कहा तुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम में और हम में फर्क यह है, जब मुस्लिम दरबार में गए थे मुस्लिम के साथ ज़ैनब कुबरा नहीं थी, बीबिया नहीं थी, उनका कोई महरम नहीं था, ना महरम नहीं था। लेकिन जब मैं दरबार में गया मेरे साथ मेरी फुप्पी ज़ैनब कुबरा, तमाम बीबिया बेमकना हो चादर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, एक दूसरी रिवायत में मिलता है जो अबू मंजर मदाइनी से रिवायत मिलती है। अबू मंजर मदाइनी कहते हैं मैं मौला सज्जाद की खिदमत में गया, मैंने सवाल किया मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें आप पर कहां पर ढाई गई? मेरे मौला सज्जाद गिरिया करते हैं, गिरिया करके कहते हैं कि शाम में जो मुसीबतें हम पर ढाई गई वो किसी शहर में ना ढाई गई। अज़ादारों, अबू मंजर कहता है मैंने सवाल किया मौला वो कौन सी मुसीबतें हैं? मौला सज्जाद फरमाते हैं अबू मंजर मदाइनी, एक मुसीबत जो शाम में हम पर ढाई गई वो मुसीबत ये थी जब हमें शाम में दाखिल किया गया तो हमें नेजियों की अनियों से मारा जाता था, हमें अजियतें पहुंचाई जाती थी कि हमारे सामने गाने बजाए जाते थे, ढोल ताशे बजाए जाते थे। का मौला और कौन सी मुसीबत शाम में आप पर ढाई गई जो कहीं और ना ढाई गई? मेरे मौला कहते हैं ऐ अबू मंजर मदाइनी, एक मुसीबत शाम में हम पर ये ढाई गई। अज़ादारों, मौला बयान करते हैं कि हमें ऐसे बाजार में ले जाया गया कि जहां पर गुलामों को बेचा जाता था, हमें बेचने का इरादा किया गया लेकिन खुदा की तकदीर ये रही कि हमें ना बेचा गया। अज़ादारों, जुमला कहने दीजिए, मैं कहूंगा ये वो घराना है जो गुलामों को आजाद करने वाला घराना है। आज आले मोहम्मद पर वो वक्त आ गया, आज इनको उस बाजार में ले जाया जा रहा है जहां पर गुलामों को बेचा। अजरुकुम अल्लाह। का मौला और कौन सी मुसीबत शाम में ढाई गई? मौला सज्जाद कहते हैं एक मुसीबत शाम में हम पर यह ढाई गई कि जब सवार करके हमें ले जाया जा रहा था तो जितने भी सर थे उन सरों को हर एक बीबी के सामने रखा गया। मौला से सवाल करता है मौला वो किस तरह? मौला फरमाते हैं अब्बास के सर को और मेरे बाबा के सर को उम्मे कुलसूम ज़ैनब के सामने रखा गया। और ये सर जब बीबी देखती होंगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। उसके बाद मौला कहते हैं अली अकबर को दूसरी बीबी के सामने रखा गया, कासिम के सर को दूसरी बीबी के सामने रखा गया। अज़ादारों, और मौला फरमाते हैं बाज दफा ऐसा भी होता था ये सर जमीन से टकराते थे, इन सरों के ऊपर घोड़ों की टापे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मेरे मौला कहते हैं ए अबू मंजर मदाइनी, एक मुसीबत शाम में हम पर यह ढाई गई। आखिरी जुमला अज़ादारों, एक मुसीबत शाम में हम पर यह भी ढाई गई जब हमें शाम में एक घर के सामने लाया गया तो तमाम खवातीन अपने अपने घरों की छतों पर मौजूद थी, क्योंकि बताया गया था यह बागी का कारवान है, यह बागी के घर वाले हैं। अज़ादारों, मौला कहते हैं कि मुसीबत शाम में हम पर यह भी आई, तमाम खवातीन अपने घरों की छतों पर मौजूद थी। जब हमें देखा तो कोई गर्म पानी फेंकता था, कोई आग फेंकता था। मौला कहते हैं एक मौका वो भी आया, एक खातून ने जब आग को फेंका वो आग मेरे सर पर आकर गिरी, मेरे हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। मैं उस आग को हटाता तो कैसे हटाता, वो आग मेरे सर को जलाती रही, मैं उसको ना हटा। अलवलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।